श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैतुल मध्य प्रदेश में चल रही माँ ताप्ती शिव महापुराण की कथा का आज 7वां और अंतिम दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कथा की विशेष जानकारी और उपाय। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि आपने शिव महापुराण का उपाय किसी को बताया और उसकी मनोकामना पूर्ति हो गई, कोई भी कार्य पूरा हो गया, पर आपने भी वही उपाय किया लेकिन आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। इसका यह तात्पर्य है कि उसने तो आपकी बात पर विश्वास किया लेकिन आपने भगवान शिव पर विश्वास नहीं किया, इसलिए आपका कार्य सफल नहीं हुआ। आज कथा में गुरुजी ने पशुपति व्रत का फिर से वर्णन किया और कहा कि कोई भी मनोकामना हो आपके मन की, आप 5 सोमवार पशुपति व्रत रखें और भगवान शिव पर विश्वास रखें। सुबह आप पूजन की थाली एक लें, उस थाली में पूजन की सभी सामग्री रखें, शंकर जी के अभिषेक का सामान और चंदन, अक्षत। सुबह ही आप इतनी सामग्री उसमें रख लें कि शाम को आपको दोबारा से उसमें वो सामग्री ना रखना पड़े। जल भले ही आप फिर से भर सकते हैं। अभिषेक आपने सुबह कर लिया तो शाम को आपको केवल दिए ही जलाने हैं और प्रसाद चढ़ाना है। गुरुजी ने कहा कि सुबह आप शंकर जी का अभिषेक करें, उनका पूजन करें और वो थाली लाकर घर पर रख लें। शाम को आपको उसी थाली में 6 दिए रखने हैं घी के और प्रसाद रखना है और जो सामग्री उसमें है वही लेकर जाना है। शाम को शिव मंदिर में जाकर आप 6 दिए नीचे रखें भगवान के पास में। आपको नीचे जरूर रखने हैं दिए, ये नहीं कि एक दिया आप अपनी थाली में ही रहने दें। 6 दिए आपको नीचे रखने हैं शंकर जी के पास में। उनमें से 5 दिए आपको प्रज्वलित करने हैं, अपनी मनोकामना बोलनी है। प्रसाद जो आप लेकर आए हैं उसके 3 हिस्से करने हैं मंदिर में, घर से नहीं करके ले जाने हैं। 2 हिस्से आपको मंदिर में रख देने हैं, 1 हिस्सा आपको अपने लिए अपनी थाली में रख लेना है और 1 दिया बिना प्रज्वलित किए आपको वापस अपनी थाली में रख लेना है। पूजन करने के बाद आप वापस घर पर आ जाएं और फिर घर पे जैसे आप एंट्री करते हैं तो सीधे हाथ पर आप उस दिए को प्रज्वलित करें, अपनी मनोकामना बोलें और वापस अपने घर में अंदर प्रवेश कर जाएं। भोजन करते समय सबसे पहले प्रसाद का वो भाग लें और प्रसाद में से किसी को भी ना दें। प्रसाद केवल उतना ही बनाएं जितना कि आपको भोग लगाना हो प्रभु को। अगर घर में 2 लोग पशुपति व्रत करते हैं, चाहे पति पत्नी हो या कोई भी 2 लोग हो घर में जो पशुपति व्रत एक साथ कर रहे हैं, तो प्रसाद अलग अलग बार बनेगा। एक बार प्रसाद बनने के बाद बर्तन धुलेगा, फिर उसके बाद दूसरा प्रसाद फिर से बनेगा। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप एक ही बार में प्रसाद बना लें और उसके 2 हिस्से कर लें। इसी प्रकार आपको 4 सोमवार इसी व्रत ऐसे ही पालन करना है व्रत का। 5वें सोमवार में आप शाम के समय एक श्रीफल लेकर जाएं। श्रीफल साबुत श्रीफल लें, टूटा हुआ ना हो। 108 चावल के दाने, मूंग के दाने या कुछ भी 108 आप फूल ले सकते हैं, बेलपत्र ले सकते हैं, वो समर्पित करें और 11 रुपए, बस इतना ही आपको उद्यापन में 5वें सोमवार में करना है। पहले सोमवार के दिन और आखिरी 5वें सोमवार के दिन आपको अपनी मनोकामना बोलनी है कि बाबा इस मनोकामना से मैंने ये पशुपति व्रत किया, इसे स्वीकार करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। भोलेनाथ अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। व्रत में आप फलाहार करें दिन में और शाम के समय भोजन करें। सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करें। फलाहार में आप नमक ले सकते हैं। आपने 1-2 व्रत किए, उसके बाद रजस्वला धर्म आ गया, कोई घर में कोई गमी हो गई या कहीं जाना हो या कोई त्योहार पड़ गया, तो उस सोमवार को आप छोड़ दें, फिर आप अगले सोमवार में व्रत करें। जैसे आपने 2 सोमवार व्रत करे, फिर किसी कारणवश आप नहीं रख पाए, तो अगली बार आपका 3रा सोमवार का व्रत होगा, 3रा पशुपति व्रत। आज की कथा में गुरुजी ने हरिओम जल के विषय में बताया। गुरुजी ने कहा कि यदि आप किसी रोग से ग्रस्त हैं, परीक्षा में सफलता चाहते हैं या संतान प्राप्ति के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। आपको 1 लोटा जल लेना है और 1 बेलपत्री लेनी है और शिव मंदिर में जाना है। आपको सबसे पहले बेलपत्र
अशोक सुंदरी माता को समर्पित करनी है। बिल्वपत्र समर्पित करते समय आप ध्यान रखें कि डंडी का मुख शंकर जी की तरफ हो और बिल्वपत्र का मुख जलाधारी की तरफ हो। बिल्वपत्र आप उल्टी समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी माता पर और फिर आप जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल की धार टूटनी नहीं चाहिए। सबसे पहले आप अशोक सुंदरी माता पर जल चढ़ाएं। जहां पे आपने बिल्वपत्र चढ़ाई है बीच वाली पत्ती पे अशोक सुंदरी माता पे वहां पे जल चढ़ाएं। फिर राइट साइड जो गणेश जी का स्थान है वहां पर जल चढ़ाएं। फिर वापस अशोक सुंदरी पर जल ले आएं। फिर आपको लेफ्ट साइड कार्तिकेय जी के स्थान पर जल चढ़ाना है। कार्तिकेय जी से पर जल ले जाते हुए फिर आपको शिवलिंग के कटी भाग में जल चढ़ाना है और फिर जल शंकर जी को समर्पित करना है। ये जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित करना है। इस प्रकार समर्पित जल को हरिओम जल कहते हैं। गुरुजी ने बताया कि उज्जैन महाकाल में सर्वप्रथम जो जल समर्पित होता है शंकर जी को वो हरिओम जल समर्पित होता है। तो ये थी आज की कथा की विशेष जानकारी और उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।